गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन अपना जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला अपन ने समुच्चय पढ़ लिया, पूरा टॉपिक आपने उसकी डेफिनेशंस, उसके क्वेश्चन सारे निकाल लिए होंगे, नोटबुक में कर लिए होंगे। और हो सके तो आप स्कूल आकर उसको चेक भी करवाएं ताकि पता चले कि कैसे किया है, क्या मेथड रहा होगा आपका। आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो संबंध और फलन पढ़ने से पहले अपने को कुछ उसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। देखो, समुच्चय और संबंध फलन एक दूसरे से रिलेटिव है। समुच्चय के बिना अपन आगे नहीं पढ़ सकते, तो समुच्चय आपको अच्छे से आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि संबंध और फलन पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे कार्तीय गुणन, यानी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करेंगे। कि मान लो आपके पास एक ए समुच्चय दे रखा है 1 2 3, और मान लो बी समुच्चय दे रखा है 0 1, और आपको कार्तीय गुणन निकलवाए। तो कार्तीय गुणन को प्रदर्शित करते हैं ए इंटू बी से। ए और बी का कार्तीय गुणन ए इंटू बी भी लिखा जा सकता है, या बी इंटू ए यानी बी और ए का कार्तीय गुणन लिखा जा सकता है। तो a इंटू बी कैसे निकालेंगे? ये एक समुच्चय होता है, तो पहले तो आप कर्ली ब्रैकेट बना दो, मंझला ब्रैकेट बना दो। अब इसमें कार्तीय गुणन कैसे करेंगे कि आपको इसमें युग्म बनाने हैं। क्या बनाने हैं? युग्म। युग्म कैसे कि a इंटू बी लिखा है, तो जो युग्म यानी जोड़ा होता है, ऐसे छोटे ब्रैकेट में अपन जोड़े बनाएंगे युग्म, जिसको क्रमित युग्म बोलते हैं अपन। जैसे ए बी का जोड़ा हो गया, युग्म का पहला अवयव ए है, युग्म का दूसरा अवयव बी है। तो जोड़े कैसे बनाएंगे कि युग्म में पहला अवयव तो पहले समुच्चय से लेना है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से लेना है। तो जैसे ए से लूं 1, तो 1 और 0 का युग्म बना दो, ये पहला अवयव बन गया। 1 और 1 का युग्म बना दो, 1 के साथ दोनों का युग्म बना दिया मैंने। फिर 2 के साथ बनाओ, 2 और 0 का युग्म बना दो। फिर 2 और 1 का युग्म बना दो। ऐसे ही फिर 3 के साथ बना दो, 3 और 0 का युग्म बना दो, और 3 और 1 का युग्म बना दो। तो ये सारे युग्म बना दिए मैंने। तो ये कहलाता है ए और बी का कार्तीय गुणन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, कार्तीय गुणन बनाना है। कि ए इंटू बी, मैं कहूं कि बी इंटू ए बनाओ भाई, बी इंटू ए। तो फिर क्या हो जाएगा, अब b के अवयव युग्म का पहले लेना है, फिर बाद में दूसरा युग्म का अवयव a से लेना है। तो b इंटू ए का मतलब b का पहले 0 का 1 से युग्म बनाऊंगा मैं, 0 का 2 से युग्म बनाऊंगा, 0 का 3 से युग्म बनाऊंगा। ऐसे ही फिर 1 के साथ 1 का 1 से युग्म बनाऊंगा, 1 का 2 से युग्म बनाऊंगा, और 1 का 3 से युग्म बनाऊंगा। तो ये b इंटू ए बन गया। और युग्म में देखो 0 1, इसमें 1 0, ये सेम नहीं है, क्योंकि ये युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से बिलोंग करेगा। 1 0 को 0 1 करते ही फिर a का b में चला जाएगा अवयव, और b का a में चला जाएगा। और जरूरी नहीं है वो a का b में हो या नहीं हो। तो युग्म में क्रम आगे पीछे करने से क्या होता है, युग्म चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि कभी भी भाई ये हो सकता है कि 1 0 को मैं पहले की जगह आगे पीछे, युग्म को आगे पीछे लिख सकता हूं, लेकिन युग्म के अवयव को आगे पीछे नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि a इंटू बी यानी a और b का कार्तीय गुणन नहीं बराबर होता है b इंटू ए के कार्तीय गुणन के। यानी a इंटू बी को आप b इंटू ए नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते हैं। तो a इंटू बी जो अपन ने पढ़ लिया कार्तीय गुणन, वो आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी कार्तीय गुणन बनाएंगे तो उसके अवयव युग्म के रूप में होंगे। अब इसमें अवयव कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 अवयव हो गए a इंटू बी में। तो जैसे मान लो a में अवयव कितने हैं बेटा, मैंने 3 अवयव लिए, और b में अवयव कितने लिए, 2 अवयव लिए।
तो मैं कहूं कि a इंटू बी में अवयव कितने हुए, a इंटू बी में अवयवों की संख्या, तो देखो 1 2 3 4 5 6 अवयव हुए और 3 और 2 को गुणा करेंगे तो भी 6 आएंगे। तो आप a में अवयवों की संख्या और b में अवयवों की संख्या दोनों को इंटू करेंगे तो a इंटू बी में अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये लिख सकते हो। मैं इसको a इंटू बी कार्तीय गुणन को समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें x y का युग्म होगा, जहां पर x तो बिलोंग करेगा a से, युग्म का पहला अवयव तो पहले से बिलोंग करेगा, और y जो बिलोंग करेगा वो b से बिलोंग करेगा। ये कह सकता हूं कि मतलब जो कार्तीय गुणन में अवयव होंगे, पहले x लिखता था मैं समुच्चय निर्माण रूप में कि x और x किस प्रकार से बिलोंग करता था, यहाँ अवयव युग्म के रूप में दिखाई देगा। युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय से बिलोंग करेगा और युग्म का दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से। मैं कहूं कि b इंटू ए को कार्तीय समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, b इंटू ए को, तो मैं लिखूंगा कि जैसे मान लो ऐसे लिख देता हूं, ए बी का युग्म लिख देता हूं। अब पहला अवयव पहले समुच्चय से यानी ए तो बिलोंग करेगा आपका बी से, और जो दूसरा अवयव है वो दूसरे से यानी बी बिलोंग करेगा ए से। तो इस प्रकार कार्तीय गुणन में युग्म के रूप में क्या होते हैं, अपने पास अवयव होते हैं। तो इस टाइप का कोई भी कार्तीय गुणन का क्वेश्चन आए वो आप कार्तीय गुणन बना सकते हो आराम से और सोल्व कर सकते हो। जैसे आपका क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसमें आप जैसे प्रश्न नंबर 2 है उसमें अवयवों की संख्या पूछ रहा है तो आप बता सकते हो। प्रश्न नंबर 3 भी कार्तीय गुणन का ही है, वो भी आप इसी प्रकार से करोगे। और प्रश्न नंबर 4 है वो भी उसी से रिलेटेड है तो आप ये करेंगे। अगला आ जाओ बेटा। अब कुछ बातें देखो कार्तीय गुणन की, जो मेन बातें हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं अपन। पहली बात तो यही बात बोल रहा है कि a इंटू बी का मान b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। पहली प्रॉपर्टी, पहला गुणधर्म तो यही लिख रखा है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि a और b में से यदि कोई एक समुच्चय क्या हो, रिक्त समुच्चय हो, रिक्त पढ़ा था जिसमें कोई अवयव नहीं हो, तब a इंटू बी का मान क्या आएगा बताओ। जैसे मान लो ये b मैं इसमें रिक्त ले लेता, b क्या ले लेता मैं, रिक्त समुच्चय ले लेता। जैसे b है वो मैं फाई ले लूं, फाई लिख दो चाहे ऐसे ब्लैंक लिख दो, एक ही बात है। तब a इंटू बी क्या प्राप्त होता, तब आपको पता है कि भाई a इंटू बी का मतलब इसमें जो अवयव बनाऊंगा उसमें युग्म बनेंगे, युग्म। तो जैसे 1 का युग्म किससे बनाऊं, इसमें तो कोई अवयव ही नहीं है। जब अवयव ही नहीं है तो युग्म कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। तो कोई भी युग्म नहीं बन सकता, नहीं बन सकता तो ये भी खाली रहेगा यानी ये भी फाई। तो a या b में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा तो a इंटू बी भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय। इसमें जैसे a में अवयवों की संख्या 3 हो गई और b में अवयवों की संख्या 0, रिक्त में तो खाली होता है एकदम, एक भी अवयव नहीं होता है। तो फिर a इंटू बी में कितने अवयव होंगे भाई, तो आपको पता है इसको इंटू करते हैं अपन तो 0, यानी इसमें भी एक भी अवयव प्राप्त नहीं होगा। मतलब ये क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा। ये उतार लेना। और एक बात ये कह रहा है कि जैसे a में तो अवयव ये लिख रखा है, जैसे a में अवयवों की संख्या मान लो p है और b में अवयवों की संख्या मान लो q है, तब a इंटू बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने कहा था इन दोनों को इंटू कर देते हैं तो p इंटू क्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये a में अवयवों की संख्या दे दे, b में अवयवों की संख्या दे दे, तो a इंटू बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हो आप। अगला है आपके पास, यदि a और b में से एक समुच्चय अपरिमित हो, अपरिमित को मतलब जिसमें पदों की संख्या अनंत होती थी, तब a इंटू बी क्या होगा बताओ। जैसे मान लो अभी इस a तो मान लो 1 2 3 ले लूं मैं और b अपरिमित ले लूं, b अपरिमित का मतलब 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ले लिया मैंने। और फिर कहूं कि बताओ a इंटू बी बनाओ वही, तो आप क्या करोगे, पहले 1 का 1 से युग्म बनाओगे, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, और ये चलता जाएगा, ये तो कभी रुकेगा क्या।
ऐसे ही 2 का 1 से चलता रहेगा। इसका मतलब ए और बी में से यदि एक भी समुच्चय अपरिमित हुआ तो ए इंटू बी भी अपरिमित होगा, यानी अनंत पद होंगे। तो ए या बी में से कोई भी एक, देखो पहले था कि दोनों में से एक रिक्त हुआ तब तो ए इंटू बी भी रिक्त समुच्चय होगा, फाई होगा, और दोनों में से एक भी अपरिमित हुआ तो उसका गुणन भी अपरिमित होगा। अगला है क्रमिक त्रिक। क्रमिक त्रिक क्या होता है बेटा? इसमें 3 का कार्तीय गुणन करते हैं अपन, 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्रमिक त्रिक, क्रमिक त्रिक का मतलब जैसे ए इंटू ए, ये क्रमिक त्रिक कहलाता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ए है 1 और 2, और फिर कहूं कि ए इंटू ए ज्ञात करो, तो फिर आपको क्या करना है, ए को 3 बार लिख लो 1 2, फिर ए को एक बार और लिख लो 1 2। अब जैसे ए इंटू ए बनाऊंगा तो इसमें युग्म तो बनेंगे लेकिन अवयव 3 हो जाएंगे। तो इसमें जो बनेंगे वो क्या बनेगा, जैसे आपको पता है पहले ए इंटू ए निकाल लो, या तो पहले 2 का निकाल लो एक बार कि ए इंटू ए क्या हो गया भाई कि 1 का 1 से युग्म हो जाएगा, फिर 1 का 2 से युग्म हो जाएगा, फिर 2 का 1 से भी युग्म बन जाएगा, और 2 का 2 से भी युग्म बन जाएगा। ये a इंटू ए हो गया। फिर a इंटू ए का फिर ए से करेंगे तो a इंटू ए प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे अब इसका इससे करूंगा तो 1 1 का 1 से और बनेगा तो 1 1 1 का युग्म बन जाएगा। आ रही है समझ में? फिर 1 1 का 2 से करूंगा तो 1 1 2 बन जाएगा। ये इसका इन दोनों से युग्म बन गया। फिर इसका बना लो 1 2 का 1 से करूंगा तो 1 2 1 हो गया। फिर 1 2 का 2 से करूंगा तो 1 2 2 का युग्म बन गया। फिर तीसरे का बना लो 2 1 का 1 से करूंगा तो 2 1 1 हो गया। 2 1 का 2 से करूंगा तो 2 1 2 हो जाएगा। ऐसे इससे करो 2 2 का 1 से करूंगा तो 2 2 1 हो गया। 2 2 का 2 से युग्म करूंगा तो 2 2 2 का युग्म बन गया। सब बन गए। तो ये कहलाता है क्रमिक त्रिक, यानी क्रम से 3 पदों का जो कार्तीय गुणन होता है वो क्या होता है, क्रमिक त्रिक होता है। और इसमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे n a इंटू ए, तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, a में अवयवों की संख्या, फिर a में अवयवों की संख्या इंटू a में अवयव, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। कितना हो गया 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए। तो इसमें क्रमिक त्रिक में अवयवों की संख्या क्या होगी, a इंटू ए, तो तीनों में अवयवों की संख्या गुणा कर दो, या 2 का क्यूब भी कर सकता हूं, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब लास्ट है इसमें कि 2 क्रमित युग्म समान कब होंगे। क्रमित युग्म समान कब होंगे भाई, जब 2 क्रमिक युग्म समान होंगे जब युग्म का पहला अवयव पहले युग्म का पहला अवयव दूसरे युग्म के पहले अवयव के बराबर होगा, और पहले युग्म का दूसरा अवयव दूसरे युग्म के दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो वो युग्म क्या कहलाएंगे, समान युग्म कहलाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि 2 युग्म समान कब होते हैं, जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। जैसे x y का युग्म हो गया और इधर a b का युग्म हो गया, ये बराबर कब होंगे, तो जब युग्म का पहला अवयव इसके युग्म के पहले अवयव के बराबर होगा और दूसरा अवयव दूसरे युग्म के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है कि जब 2 युग्म समान होते हैं, जब 2 युग्म समान होते हैं, ये आप लिख लेना कारण, तब इनके संगत अवयव बराबर होते हैं। इनके संगत अवयव का मतलब हो गया कि पहला अवयव पहले के, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होते हैं। आई बात समझ में?
कि दो युग्म समान होंगे तो संगत अवयव पहला पहले के बराबर रखना है और दूसरा दूसरे के बराबर रखना है। तो ये बेसिक आपका कार्तीय गुणन का हो गया। जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इस बेसिक पर ही आधारित है। अब मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूं। जैसे पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल नंबर पहला क्या लिख रखा है स्टूडेंट्स, वो है यदि एक युग्म दे रखा है x प्लस 1 और y माइनस 2, ये बराबर दिया हुआ है 3 और 1 के। देखो ये भी एक युग्म है, ये भी एक युग्म है, दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं। तो x और y का मान बताना है। तो यही जब दो युग्म बराबर होते हैं तो ये वाला नियम लग जाएगा कि जब दो युग्म बराबर होते हैं तो संगत अवयव बराबर होते हैं। ये कारण लिखने के बाद ही बराबर रखोगे, डायरेक्ट बराबर रख दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। तो यानी पहला युग्म x प्लस 1, युग्म का पहला अवयव तो पहले के बराबर हो जाएगा और दूसरा दूसरे के बराबर, y माइनस 2 है वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 1, तो x बराबर 2 प्राप्त हो गया क्या बेटा। इधर भी देख लो y की वैल्यू 1 प्लस 2 हो जाएगा उधर, तो y बराबर 3। तो इस प्रकार जब दो युग्म समान हो तो संगत अवयव बराबर रखकर x और y की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी होगा। तो आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ऐसा ही, वो आप निकाल सकते हो इसी के अकॉर्डिंग। अब मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं आपको आपकी एक्सरसाइज का। दूसरा है, देखो P तो दे रखा है एक समुच्चय ABC का, ABC का समुच्चय है, और Q दे रखा है R का समुच्चय। तो आपको P इंटू क्यू और Q इंटू P ज्ञात करना है। एक तो P इंटू क्यू यानी P और Q का कार्तीय गुणन निकालना है और Q इंटू P का कार्तीय गुणन निकालना है। तो ये अभी मैंने बताया था आपको कार्तीय गुणन निकालना। P इंटू क्यू में तो क्या हो जाएगा, पहले P का अवयव लेना है फिर Q का। जैसे A का R से युग्म बन जाएगा, फिर B का R से बन जाएगा और फिर C का R से बन जाएगा। और आपको बता मैं 3 इंटू 1 3 एकम 3 युग्म बनेंगे, तो 3 बन गए, ये अपना हो गया। और Q का P से बनाऊंगा तो पहले Q का अवयव लेना है फिर P का लेना है। तो R का A से युग्म बनाना है आपको, फिर R का B से युग्म बनाना है और फिर R का C से युग्म बनाना है। ये आपका Q इंटू P हो गया। क्या ये दोनों बराबर है, क्या P इंटू क्यू Q इंटू P के बराबर है क्या, तो नहीं। AR और RA अलग अलग होते हैं क्योंकि युग्म में आगे पीछे नहीं हो सकते। हाँ पूरा युग्म आगे पीछे उठा के कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे उठा के रख सकते हो, तो ये बराबर नहीं होते हैं। तो कभी भी P इंटू क्यू Q इंटू P के बराबर नहीं होगा, दोनों का कार्तीय गुणन समान नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है वो आपको करने हैं। उसके बाद मैं बात करूं तीसरे एग्जाम्पल की। तो तीसरा उदाहरण है वो भी आपका कार्तीय गुणन से ही आधारित है। देखो क्या है, ए तो आपको दे रखा है, एग्जाम्पल तीसरे की बात कर रहा हूं मैं। ए दिया हुआ है 1 2 3 का युग्म और बी दे रखा है 3 और 4 का युग्म और सी दे रखा है 4 5 6 का युग्म, 6 का समुच्चय, युग्म नहीं समुच्चय है तीनों। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला इसमें ज्ञात करवा रहा है आपको ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात करवा रहा है। तो सामने कोई घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटरसेक्शन आपने निकाले पिछली एक्सरसाइज में। तो पहले भाई ए तो मेरे पास है ही, भाई ए का और बी इंटरसेक्शन सी का कार्तीय गुणन निकालना है मेरे को। तो ए तो है, बी इंटरसेक्शन सी नहीं है, तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी और निकाल लेता हूं और फिर दोनों का कार्तीय गुणन निकाल लेता हूं। भाई ए तो मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3, ये तो ए हो गया, और एक बी इंटरसेक्शन सी और लिख दो। इंटरसेक्शन का मतलब दिमाग में क्या आएगा आपके कि कॉमन अवयव, बी और सी के कॉमन अवयव। तो बी और सी में देखो कॉमन अवयव कौन कौन से है बेटा, बिल्कुल 4 है, तो केवल 4 बनेगा और कोई कॉमन नहीं है। अब ए का और बी इंटरसेक्शन सी का कार्तीय गुणन निकालना है। तो
तो इन दोनों का कार्तीय गुणन निकाल दो, A इंटू बी इंटरसेक्शन C। तो इन दोनों का कार्तीय गुणन, ये दोनों समुच्चय बन गए मेरे सामने। अब दोनों का कार्तीय गुणन बनाओ, यानी 1 का 4 से युग्म बन जाएगा। पहले A का लेना है, 1 का 4 से युग्म, फिर 2 का 4 से बन गया, फिर 3 का 4 से बन गया। तो ये मेरा A और B इंटरसेक्शन C का कार्तीय गुणन बन गया। कोई समस्या किसी को? आराम से कर सकते हो। अगला देखो स्टूडेंट्स, इसी में दूसरा पूछ रहा है, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सेकंड बोल रहा है आपको A इंटू बी और इंटरसेक्शन A इंटू सी, इसका मान ज्ञात करवा रहा है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले मैं A इंटू बी निकाल लेता हूं बेटा। पहले तो A इंटू बी निकाल लेता हूं, फिर A इंटू सी निकाल लेता हूं, फिर दोनों में कॉमन आपको आंसर देने हैं। तो A इंटू बी का देख लो, A और B का पार्ट बनाओ। 1 का 3 से पेयर बन गया, 1 का 4 से बन गया, फिर 2 का 3 से बन गया, फिर 2 का 4 से भी बन गया, 3 का 3 से बन गया और 3 का 4 से भी बन गया। ये तो A इंटू बी बन गया। फिर बना लेता हूं मैं A इंटू सी। तो A और C का देखो कार्तीय गुणन, 1 का सबसे बना लो, 1 का 4 से बन जाएगा, एक तो 1 का 5 से भी बन जाएगा और 1 का 6 से भी बन जाएगा। फिर 2 का बना लो, 2 का वही 4 से पेयर बना लो, फिर 2 का 5 से, 2 का 6 से युग्म बन गया, फिर 3 का 4 से बना लो, फिर 3 का 5 से बना लो और फिर 3 का 6 से भी बना लो। ये मैंने दोनों का बना लिया, पहले A इंटू बी निकाल लिया, फिर A इंटू सी निकाल लिया। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी। तो इनमें दोनों में कॉमन देख लो बेटा, एक 3 है, इसमें एक 3 नहीं है, एक 4 है, ये रहा एक 4। पहले 1 और 4 कॉमन आ गया। 2 3 है क्या बेटा? 2 3 नहीं है, ये नहीं है। 2 4 देखो, देखिए बेटा 2 4 है, तो 2 और 4 का युग्म भी कॉमन आ गया। फिर ये हो गया 3 3 है क्या बेटा? नहीं है। 3 4 ये रहा, 3 4 का युग्म क्या आ गया अपने पास? कॉमन आ गया। तो ये इस प्रकार से A इंटू बी और A इंटू सी का अपन ने इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जो सामने है वो निकालो और फिर सोल्व कर दो। आपको इंटू आना चाहिए, कार्तीय गुणन आना चाहिए, बस, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अब इंटरसेक्शन वगैरह आपने पढ़ी है। फिर इसी में तीसरा क्या पूछ रहा है? A इंटू बी यूनियन सी। तीसरा है A इंटू बी यूनियन सी, A इंटू बी यूनियन सी। तो वही बात है कि A तो ये ना, A तो दे ही रखा है आपको 1 2 और 3, फिर B और C का यूनियन और निकाल लो, क्योंकि ये निकलेगा और ये निकलेगा, तभी दोनों का कार्तीय गुणन किया जा सकता है। तो A B यूनियन C का मतलब क्या होता है? B और C दोनों के अवयव ले लिए जाते हैं। तो B और C के दोनों भी ले लो बेटा, 3 भी ले लो, 4 भी, 5 भी और 6 भी। अब मैं A इंटू बी यूनियन C निकालूंगा, यानी इन दोनों का मैं कार्तीय गुणन करूंगा। तो इन दोनों का करना है तो कर दो। पहले 1 का युग्म 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से। तो ये युग्म बन गया आपका 1 3 का युग्म, 1 4 का युग्म, 1 5 का युग्म और 1 6 का युग्म। ऐसे ही 2 के साथ बना लो, 2 3 का युग्म बन गया और 2 4 का युग्म बन गया, 2 5 का युग्म बन गया और 2 6 का युग्म बन गया। ऐसे 3 के साथ बना लो, 3 3 का युग्म बन गया, 3 4 का बन गया, 3 5 का बन गया और 3 6 का युग्म बन गया। तो इस प्रकार से अपन ने A इंटू बी यूनियन सी प्राप्त कर लिया। और इसी में एक फोर्थ और है, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा ही आपको करना है। फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ है अपना कि A इंटू बी और यूनियन A इंटू सी,
ए इंटू सी। देखो ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, पहले वाले जो दो निकाले थे ना वो सेम आए थे, पहले और दूसरे वाले। अब ये तीसरा और चौथा भी सेम आएगा, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट हटा रहा है। देखो ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, तो ये वैल्यू देखना वही आएगी। पहले ए इंटू बी बना लो, तो ए और बी का कार्तीय गुणन देख लो, ए और बी का कार्तीय गुणन ये रहा, और ए और सी का, ये तो अभी किया भी था अपन ने शायद, फिर उसमें कॉमन था, इसमें यूनियन आएगा, बस इतना ही है भाई। ए इंटू बी अभी पीछे निकाला था, याद हो? ए इंटू बी क्या निकाला था? 1 का 3 से युग्म निकाला था, 1 का 4 से, फिर 2 का 3 से, 2 का 4 से, फिर 3 का 3 से, और 3 का 4 से, ये भी निकाला भी था। फिर ए इंटू सी भी निकाल लो, ए और सी निकालूंगा तो ए का यानी 1 का 4 से निकाला था, 1 का 5 से, और 1 का 6 से, फिर 2 का 4 से युग्म, 2 का 5 से युग्म, और 2 का 6 से युग्म, फिर 3 का निकाल लो, 4 से युग्म बना दो, 3 का 5 से युग्म बना दो, और 3 का 6 से। ये तो युग्म बना दिया जैसे पीछे बनाया था। अब इनका यूनियन करना है। पहले अपन ने इंटरसेक्शन किया था, और अब मैं इनका क्या करने जा रहा हूँ? यूनियन। तो देखना, यूनियन का मतलब इसके और इसके दोनों के अवयव आ जाएंगे। तो देखो यही प्राप्त हो जाएगा आपको, इधर ही मैं डायरेक्ट ये वाला बताता हूँ। जैसे 1 3 आ गया, देख लो 1 3 आ गया, 1 4 भी आ गया, 1 5 भी आ गया, देखो दोनों के लेने, 1 6 भी आ गया, देखो, फिर 2 3 भी आ गया, देखो 2 3 इसमें है, ये आ गया, फिर 2 4 भी आ गया, ये रहा 2 4 इसमें भी है, 2 4 आ गया, 2 5 आ गया, देखो ये रहा 2 5 भी ले लिया, 2 6 ये रहा 2 6 भी ले लिया, 3 3 देखो 3 3 ले लिया, इधर ये रहा 3 3, 3 4 भी ले लिया, देखो दोनों में है तो एक बार ही लेंगे, 3 5 भी ले लिया बेटा, और 3 6 भी ले लिया, सारे आगे नहीं आगे, तो यूनियन में तो सारे अवयव ले लेते हैं। तो इस प्रकार एक ये भी रूल बन गया कि ऐसा आए तो ब्रैकेट हटा सकते हो, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, और इंटरसेक्शन था तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ये भी किया जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल आपके ऐसे ही। आप चौथा उदाहरण क्या है अगले वाला, वो है ए इंटू ज्ञात किया था, जैसे पी दे रखा है, पी इंटू पी ज्ञात करवा रहा है भाई। पी है 1 और 2 दे रखा है, उसमें मैंने ए लिया था 1 2, और आपको पी इंटू पी त्रिक वाला तो कर सकते हो नहीं, अभी बताया था वैसे आपको करना है ये। और ऐसे पांचवा भी त्रिक वाला है। आर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और आर इंटू आर क्या निरूपित करेगा भाई? इसको देखो, इसमें वास्तविक संख्या तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, आपको पता है सभी को, तो उसको लिखेंगे कैसे? अगला क्या बोल रहा है? आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और फिर ये कह रहा है कि आर इंटू आर क्या होगा? तो जब 3 बार हो गए तो युग्म 3 होंगे, और आपको पता है कि तीनों को मैं उसमें समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकता हूँ, वैसे तो लिख नहीं सकता। तो इसको ऐसे लिखना है कि जैसे अक्ष वाई और जेड का युग्म बनेंगे, इसमें जितने भी अवयव बनेंगे वो 3 3 के, जिसमें अक्ष भी रियल होगा, वाई भी रियल होगा, और जेड भी रियल होगा, क्योंकि तीनों ही आर से है तो तीनों वास्तविक ही होंगी। तो इस प्रकार शॉर्ट में लिखा जा सकता है। ऐसे ही आपको एक अगला उदाहरण क्या दे रखा है कि इसमें एक समुच्चय दिया हुआ है, और उससे फिर यानी कार्तीय गुणन तो दे रखा है और समुच्चय बनाना है। जैसे a इंटू बी दिया हुआ है, अगला एग्जाम्पल छठवा ऐसा है, a इंटू बी तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एक तो पी क्यू का युग्म बना रखा है, पी और क्यू का युग्म, एक पी आर का युग्म बना रखा है, एक एम क्यू का युग्म बना रखा है, एक एम आर का युग्म बना रखा है। और फिर ये बोल रहा है कि ए और बी समुच्चय ज्ञात करो। ए इंटू बी तो दे दिया, अब ए बनाना है आपको और बी समुच्चय बनाना है। तो समुच्चय कैसे बनाओगे? देखो आपको पता है कि युग्म में जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय से ही तो होता है। तो ए में क्यू होगा, पी होगा, एम होगा, तो क्या हो गया? पी हो गया, क्यू हो गया और एम हो गया। ये तो ए के अंदर हो गए। बी के अंदर युग्म के दूसरे वाले अवयव लेने हैं, दूसरे अवयव क्यू आर, तो क्यू आर ही हो गया इसमें। तो इस प्रकार से ए तो बन गया पी क्यू और एम। देखो
पी क्यू है, ये थोड़ा अपन ने गलत कर दिया, यहाँ पी क्यू है बेटा, पी क्यू का युग्म था, तो पी क्यू का था, तो देखो पी पी एम एम, तो पी एम ही होगा ए के अंदर, क्यू नहीं होगा, तो पी एम तो ए में हो गया, क्यू और आर बी में हो गया। ऐसे आप समुच्चय बना सकते हैं जब आपको कार्तीय गुणन दिया हुआ हो। ओके, आज का ये अपना एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी जो एक्सरसाइज में है वो अच्छे से करनी है, जो बेसिक बताए उनको तैयार करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।